मेरा बात सुनिए ना, सुनिए ना, हमको दया करके यहीं पे रहने दीजिए ना। देखिए देखिए ना, उनको कितना तकलीफ हो रहा है। उनको इतना तकलीफ में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? दया करके हमको थोड़ा देर यहाँ पे रहने दीजिए ना। ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए। बड़े साहब आपको क्या हुआ है बताइए ना। हम कोई गलती कर दिए हैं क्या? आप हमसे ठीक से बात काहे नहीं कर रहे हैं, बताइए ना। आपको क्या हुआ है बताइए। नहीं, गलती शायद मैंने की है। जल्दबाजी में मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये गलती कर दी। स्वार्थ? क्या बोल रहे हैं आप बड़े साहब? मैं ठीक बोल रहा हूं काली। सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने जैस्मीन के साथ कितनी बड़ी गलती की। सच में मेरे वजह से उसकी शादी टूट गई। जल्दबाजी में होश खोकर मैंने ही गलती कर दी। ये सब करते वक्त मैंने सोचा ही नहीं था कि एक लड़की की शादी टूटने पर उसे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है। ये समाज एक लड़की को ही दोष देता है। लोग यही कहेंगे ना कि इन सब चीजों के लिए जैस्मीन ही जिम्मेदार है। और मैं बिना कुछ सोचे समझे जैस्मीन के साथ अन्याय कर बैठा। हे माँ काली, ये क्या हो रहा है माँ? हमरा मदद करने के चक्कर में दीपक बाबू कितना परेशान है। उनका दिमाग पे कितना जोर पड़ रहा है। कैसे संभाले इनको? आज मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से जैस्मीन का अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के सामने सर नीचा हो गया। ना, मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। बिल्कुल भी नहीं। बड़े साहब आप अभी शांत हो जाइए। काली, तुम मुझे कैसे शांत होने के लिए बोल रही हो? आज तुमको बचाने के चक्कर में जैस्मीन का बहुत बड़ा नुकसान किया है मैंने। समझ में आ रहा है तुम्हें? इस गलती की भरपाई कैसे करूंगा मैं? मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा करके गलती की। और ये तो सच है ना कि तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो? बोलो। तुम उसको खूनी साबित करना चाहती हो। इस शादी को तुम तोड़ना चाहती थी काली, लेकिन जैस्मीन को खूनी साबित करने का ये झूठ, ना, इस झूठ को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। आप अभी भी वही सब बोल रहे हैं? उसको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है बोलो तो। तुम उसको पसंद नहीं कर सकती हो, लेकिन इतनी बेइज्जती वो तो डिजर्व नहीं करती काली। इसके बाद भी मुझसे मिलने आई, मेरे लिए सोच रही है। ये बड़ी बात है काली। मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा काली, कभी नहीं। आज मैं तुमको प्रोटेक्ट करने की वजह से एक निर्दोष मासूम लड़की को छी 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 छी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे? निर्दोष?
मासूम, फूल में जहर मिलाने के बाद भी आप जैस्मिन दीदी पे इतना विश्वास कर रहे हैं? ऐसे कहीं नहीं काली, अगर जैस्मिन खूनी है, फूलों में जहर उसने ही मिलाया है। इवन उसने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसका कोई सबूत नहीं मिला है काली। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ना पड़े, इसीलिए मैंने इस शादी को तोड़ा है काली। जैस्मीन एक खूनी है या मेरे लायक नहीं, ये सोचकर शादी नहीं तोड़ी मैंने। एक बात तुम बिल्कुल मत भूलना काली, मैं सबूत के बिना किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम जैस्मीन के अगेंस्ट अभी तक कोई भी सबूत हासिल नहीं कर पाई हो काली। बोलो, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? उसे खूनी साबित करने का कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? इसका मतलब ये अभी भी जैस्मिन दीदी पे विश्वास करते हैं। बुआ जी आंटी और मामा जी को बुलाइए। काली ने ही मेरे रूम में वो फूलों की सजावट की थी, ये मैं सबके सामने साबित कर दूंगी। संजुक्ता, विकी, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से नीचे आ जाओ। संजुक्ता, क्या हुआ? क्या हुआ दुर्वा? हे, भैया कैसे हैं? आप लोग सब प्लीज मेरे साथ सर्वेंट क्वार्टर्स में चलिए। सर्वेंट्स क्वार्टर? क्यों? जल्दी पता चल जाएगा, प्लीज आइए। दोस्त नहीं आई और चाउमीन वापस आ गई और आते ही सर्वेंट्स क्वार्टर में चली गई। इसका मतलब चाउमीन आज से इस घर का काम वाली है और दोस्त बन गई है भैया की पत्नी। अरे वाह, क्या बात है। अब देखते हैं उस सर्वेंट क्वार्टर में चाउमीन कैसे रहेगी। तुम क्या करना चाहती हो जैस्मिन, बोलो तो। सुनते हैं अंदर क्या चल रहा है। मैं अभी क्या करना चाहती हूँ उसके बारे में अभी सब क्लियर हो जाएगा। काली कितनी बड़ी सांप है ये मैं अभी सबके सामने साबित कर दूंगी। ये चाउमीन क्या बोल रही है? दोस्त का विरुद्ध ही कुछ बोल रही है ना? नहीं, हमको अच्छे से सुनना पड़ेगा। तुम यहाँ खड़ी होके क्या सुन रही हो? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है काली, और तुम्हारा विश्वास और मेरा विश्वास एक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। और जब जैस्मीन मुझसे सवाल पूछ रही थी कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, सच में उसको बताने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं तो किसी को दोष भी नहीं दे सकता। यह अन्याय तो आखिर मैंने ही किया है ना। दीपक बेटा। दीपक, दीपू, अभी हमारी बात हुई डॉक्टर साहब से, डरने की बात नहीं है। हे भगवान, ये सुन के बहुत शांति मिला। हाँ, डॉक्टर साहब ने खुद कहा है, वो जो तुम्हारे जो ब्रेन का टेस्ट हुआ था ना, वहाँ पे वो खुद ही थे और उन्होंने खुद देखा है। रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। चिंता की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। यही से तो के काल सवेरे ही छुट्टी मिल जाए दीपक बेटा। अब तू खुश पड़ा ना? ए सुन के शांति मिलल ना तो के। क्या हुआ दीपक?
तुम कल सुबह घर जाओगे, ये सुनकर तुमको खुशी नहीं हुआ बेटा? ऐसा चुपचाप काहे हो? अरे काहे खुश नहीं होगा, जरूर होगा। क्या हुआ दीपू, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम? आप दादी को इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं पापा? दादी को घर लेकर जाइए। लागत बाकी दीपक बेटा और काली के बीच में फिर से कुछ झगड़ा भइल बा। अब का होगी? हमरा खातिर चिंता मत करा तू बेटा, हम जल्दी चल जाए। हाँ, बाकी हम सुनले बानी कि तू चाहत बड़ा कि काली तोहार सेवा करे। ठीक बा बेटा, काली आज रात यहीं पर रही। हाँ दादी माँ, हम आज नहीं, नहीं दादी, किसी को भी मेरे साथ यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहाँ अकेले रहूंगा। ना ना दीपक बेटा, तोहार तबीयत अभी भी पूरा तरह से ठीक नहीं खे भइल। तू अकेले आखिर कैसे? मैंने कहा ना दादी, मुझे अकेले रहने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत कुछ सोचना है दादी, और उसके लिए मुझे यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ यहाँ पर कोई रहे। आओ, अंदर आओ। उफ, यहीं, अब तुम इस रूम के अंदर बंद रहोगी। आज पूरा दिन तुम यहाँ रहोगी। हमने क्या किया? ऐसा काहे कर रही है? क्या किया है तुमको पता नहीं है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा ना? दूसरों की बात सुनने में मजा आता है। अब देखती हूँ तुम्हारे दोस्त आकर इस बार तुमको कैसे बचाते हैं। अब यहीं रहो तुम। माँ प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। सुनिए ना, हमसे गलती हो गया, सच बोल रहे हैं। दरवाजा तो खोलिए माँ, ऐसा मत कीजिए। गड़बड़ हो गया ना। उधर चाउमीन तो दोस्त के विरुद्ध क्या प्लान कर रही है, हम कुछ भी नहीं सुन पाए। ये सब दोस्त को कैसे बताएं? आप लोग तो जानते हैं मेरे पापा एक लॉयर हैं, और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बिना सबूत के किसी की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं काली की तरह बोलकर आपको ये नहीं कहूंगी कि मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं अभी यहाँ पर किसी को लेकर आऊंगी जिसकी बातों से ये साबित हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जैस्मिन, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। यू आर कंफ्यूजिंग अस। एक मिनट, आप लोगों का सारा कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। अरे दीदी, ये जैस्मिन क्या कह रही है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा सबूत? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही है, लगता है उसके पास कोई सॉलिड सबूत है। अच्छा दुर्वा, तुमको जैस्मिन ने कुछ बताया है क्या? हाँ, वो हमको बताई थी कि उसको शक है कुछ, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो खुद ही कह देगी ना। और जैस्मिन तो हमको यहाँ सबूत दिखाने ही लेकर आई है ना, तो वो खुद ही दिखा देगी। जैस्मीन बहुत बड़ा गेम खेल रही है। इस बार काली के भाग्य में बहुत दर्द लिखा हुआ है। जो भी पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना। किसी को बचाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं पुलिस के पास ले जाऊंगी तुम्हें। और एक बार तुम पुलिस के हाथों में आ गई ना, फिर तुम अच्छे से जानती हो सच उगलवाने के लिए पुलिस क्या क्या कर सकती है। तो अगर पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हो तो फिर सच सच बोलना। ना मैडम, हम सब सच बोलेंगे। आप बताइए कहाँ जाना चाहती हैं? याद है घर में जिस दिन पूजा थी, मैंने तुम्हें कुछ फूल फेंकने के लिए दिए थे, जो फूल तुम सुंदर कहकर अपने पास रखना चाहती थी। बात समझ में नहीं आ रही है? जाओ, कितना सुंदर फूल है, फेंक काहे दें?
हमारे कमरा में इसको रखते हैं ना। हाँ, हमको याद है वो सब फूल किस रूम में थे, याद है? हाँ, वो फूल पहले बड़ा बाबू के रूम में सजे हुए थे, उसके बाद देखे फूल आपके रूम में सजा हुआ है, और आप ही बोली थी कि आपका रूम से वो फूल निकाल के हम फेंक दें। तो तुमने फेंक दिए थे? हाँ, हम तो वो फूल को फेंकने के लिए ही जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ता में काली हमसे वो फूल को लेकर बोली कि वो ही फेंक देगी। राइट राइट, शी इज राइट। दीदी आपको याद है काली फूल लेकर जा रही थी बाहर? हाँ हाँ, हमको याद है बहुत अच्छे से। हमने उसको पूछा था कि फूल लेकर कहाँ जा रही हो। तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ था बोलो ना। ओह राइट, जैस्मिन तुमने फेंकने के लिए कहा था क्योंकि वो सारे फूल खराब हो गए थे। अब तुम जा सकती हो। हाँ आंटी, मैंने ही कहा था। अब आप ही लोग बताइए कि काली ने मुझ पर जो एलिगेशन लगाया था कि मैं फूल में जहर मिलाकर दीपक को मारना चाहती हूँ, अगर ये बात सच होती तो क्या उन फूलों से मैं अपना रूम सजाती? जैस्मिन को तो हम अच्छे से जानते हैं, इतना कुछ कर रही है मतलब बहुत बड़ा प्लान कर रही है। इस पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा। अच्छा, उस फूल में जो जहर था उसी की रिपोर्ट लेकर आया था ना वो ऑफिसर? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अब मेरे सामने सब कुछ क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है? हॉस्पिटल में ही जैस्मिन हमको सब कुछ क्लियरली बता दी थी कि वो फूल में जहर डालने वाली काली है, जैस्मिन को जान से मारने के लिए। हाँ, वरना वो फूल जैस्मिन के रूम में काहे रहेगा? तुम क्या बोल रही हो जैस्मिन? मैं सच बोल रही हूँ आंटी। जैस्मिन, तुम इसलिए इस लड़की को लेकर आई थी ना कि ये साबित कर सको कि ये फूल तुम्हारे कमरे में रखवाया गया था, राइट? आप लोग एक काम कीजिए, काली जब आए तो उसको ये सब बताने की जरूरत नहीं कि आपको पता है। उसको सिर्फ एक सवाल पूछेगा कि ये फूल मेरे कमरे में किसने रखे थे, और उस फूल की खुशबू बार बार सूंघने के लिए मुझे कौन इंसिस्ट कर रहा था। तभी तो आपको पूरा सबूत मिल जाएगा, है ना, कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ। तुम ऐसा काहे बोल रहे हो दीपक? ये लड़की तुम्हारा हर बात मानती है। तुमको अगर अकेला रहना है तो बता दो इसको, काली बाहर बैठेगी। काहे कि रात में अगर तुमको कब का जरूरत हो जाए। उसके लिए नर्स है। नर्स और काली एक नहीं है दीपक। मुझे अभी ज्यादा बात करना मना है चाची जी। तुम हमको जाने को कह रहे हो? ठीक है, चलिए माँ। आप लोग अब जाइए। भाई आप सबको लेकर जाइए, अच्छे से जाइएगा, ठीक है? और तुम? हम कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। इतना उत्तेजित होकर हमसे यही सवाल पूछने वाले थे ना आप कि हम कहीं नहीं जाएंगे? आपको कोनो सवाल पूछने का जरूरत नहीं है बड़े साहब, उससे पहले ही हम आपको जवाब देते हैं।
जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तब आप पूरा रात मेरे सामने बैठे हुए थे। तब वो सब करने से पहले आप हमसे कुछ भी पूछे थे बड़े साहब? फिर आपका सेवा करने के लिए हमको आपसे पूछना पड़ेगा कि रात में हम आपके पास रहे कि ना रहे, बताइए हमको। बड़े साहब आप निश्चिंत रहिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हम तो दरवाजा के बगल में चुपचाप बैठे रहेंगे बड़े साहब। आप लोग अब आराम से जाइए, ठीक है? तू भी अपन ख्याल रखी है बेटी, दीपक के ऊपर भी ध्यान रखी है तू। ओके, अचानक का हो गई हमके तक कुछ समझ में नहीं ख्या रहल। चलो माँ। चलिए माँ, चलिए। जात बानी ठीक बा, ध्यान रखी है। इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं, सिर्फ मैं। आओ माँ। रुको, तुम्हारे साथ बात करना है। भैया आप लोग जाइए, हम बाद में आते हैं। हाँ, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। सुनो, जास्मिन और दुर्वा जाने से पहले तुमको कुछ बोल कर गए? कुछ बोले थे? क्या बोलेंगे? न न मतलब यहाँ से बहुत ही हड़बड़ी में गए, समझी? और जाने से पहले माँ को बोल के गए कि इतना दिन से जो तुम लोग उस सांप को दूध पिला रहे हो, आज उसका नकाब उतरेगा। वो लोग किसको बोले सांप? तुमको? तुमको बिना मारे मैं तुमको दीपक से अलग कर दूंगी, और वो भी एक दिन के अंदर। क्या हुआ? इतना उदास काहे हो गई? क्या हुआ काली? बोलो, वो लोग तुमको कुछ बोले का? बहुत कुछ कहा है चाची। जैस्मिन दीदी कही है कि हमको दीपक बाबू से अलग कर देंगी। इसका मतलब वो कुछ गड़बड़ करने वाली है। काली, हम नहीं जानते तुम क्या सोच रही हो, पर हम तुमको इतना कह सकते हैं, डर मत बेटा, कुछ भी नहीं होगा। स्वयं माँ तुम्हारे साथ है। तुमने कभी सोचा था काली कि तुम इस शादी को रोक पाओगी? वो लोग बरमाला पहनाने वाले थे, पर तुमने उसी समय शादी रुकवा दिया। सिर्फ तुम ही नहीं, माता रानी की दया से ही ये सब हुआ है। माता रानी के लिए तुम्हारी अटूट भक्ति है। माता रानी इस बार भी तुम्हारा साथ रहेंगी, देखना। प्रतिमा, जल्दी आओ। हाँ भैया, आ रहे हैं। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं बेटा, जा रहे हैं। तुमको बिना मारे मैं तुमको दीपक से अलग कर दूंगी, और वो भी एक दिन के अंदर। नहीं नहीं, डरने से नहीं चलेगा। हम दीपक बाबू को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ जैस्मिन दीदी का है, कोई हमको दीपक बाबू से अलग नहीं कर सकता। लेकिन जैस्मिन दीदी बहुत भयानक है। सिर्फ एक दिन का समय दी है जैस्मिन दीदी। वो क्या करेंगी एक दिन के अंदर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो धमकी हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। हमको शक्ति दीजिए माँ, शक्ति दीजिए। हमारा भी एक ही सवाल है जास्मिन। क्यों जास्मिन? क्यों तुमने इससे पहले नहीं बताया? तुम तो ये जानती थी ना कि काली ने ही उस फूल में जहर मिलाया है, और ये भी अच्छी तरह जानती थी कि काली ने ही उस फूल को तुम्हारे कमरे में रखा था।
तुम चाहे जितना भी नाटक करने की कोशिश कर लो, पर इतनी आसानी से तो हम नहीं मानेंगे जास्मिन कि काली तुम्हें मारना चाहती थी और ये बात तुम्हें पता थी, तो तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बोलना ही पड़ेगा। मानते हैं काली हमारी दुश्मन है, पर तुम भी तो भरोसे के लायक नहीं हो जास्मिन। मुझसे बात उगलवाना चाहते हैं ना मामा जी? लेकिन आपके हर एक सवाल के लिए मेरे पास जवाब तैयार है। क्या हुआ जास्मिन? तुमको तो सब कुछ पता था, फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अभी तक तो केस भी हो जाता और सब कुछ सॉल्व हो जाता। तुमने क्यों नहीं बताया, बोलो? कैसे कहती मामा जी? मैं तब बताने की सिचुएशन में थी क्या? आप लोग को सब कुछ पता है। काली तब शादी तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। मेरा उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब मेरी शादी टूटने वाली थी और उस समय क्यों नहीं बोल पाई और अभी क्यों बोल रही हूँ? ये सब क्या मेरी गलती है? तुम इसके साथ पुलिस के जैसा इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिए विकी। नहीं दुर्वादी, आई वाज जस्ट आस्किंग। अब उसको तो सब कुछ पहले से पता था, तो चाहे वो जब भी कहे, लेकिन आज फ्रैंकली उसने सबके सामने सब कुछ साबित कर दिया है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। सच बोले या झूठ बोले, लेकिन जैस्मिन ने काली को बड़े जाल में फंसा लिया है, ये तो पक्का हो गया है। ये हुई ना लॉयर की बेटी। यू हैव नेल्ड इट माई स्वीट सिस्टर, यू हैव नेल्ड इट। समझी, लेकिन तुमने ही तो उस दिन कहा था कि फूल खराब हो गए हैं, उन्हें फेंक दो। बल्कि तुमने जोर भी दिया था। क्यों बताओ तो? तुमको उस दिन समझ में नहीं आया था? तुमको संदेह नहीं हुआ था? मैं तो काली नहीं हूँ आंटी कि अचानक किसी पर इल्जाम लगा दूंगी। मुझे खुद कंफर्म होने में समय लगा ना। और फिर उस दिन काली ने फूल को छुआ था, इसलिए मुझे उन फूलों से नफरत हो गई थी। लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि काली ने मेरे रूम में वो फूलों से सजावट क्यों की? जरूर उसका कोई मकसद रहा होगा। सही कर रही हो। और अब सब कुछ हम लोग के सामने आ गया है। इनफैक्ट 2-2-4 हो रहा है। सबसे पहले वो जहरीले फूल काली तुम्हारे रूम में रखी थी ताकि तुम उस रूम में रहोगी और वहाँ सांस लोगी। और सांस लेते समय वो जहर तुम्हारे शरीर में चला जाएगा। और जब उसको पता चला कि ऐसा नहीं हो रहा है, तब वो फूल को बिना फेंके हुए उसने उस पुलिस को दे दिया ताकि वो टेस्ट करवाए और खून करने की साजिश में जास्मिन को जेल हो जाए। ओह माय गॉड, ये लड़की तो बहुत खतरनाक है। आपने बिल्कुल सही कहा है आंटी। काली ने जब देखा मैं वो फूल फेंक रही हूँ तो उसने प्लान चेंज कर दिया। बस फाइनली काली ने फूल में जहर मिलाया था। ये बात मैंने सबको कन्विंस कर दी है। मेरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। अब बस काली के घर लौटने की देर है। बस उसके बाद काली को जेल पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। क्या काली बोला था ना, एक दिन के अंदर मैं तुमको और दीपक को अलग कर दूंगी। जैस्मिन जो बोलती है वो डेफिनेटली करती है।
तुमने भी मेरे लिए कम खून नहीं बहाया है काली। तो आज मैंने तुम्हारे लिए खून बहा दिया तो क्या हो गया काली? नहीं नहीं, हम उनको वचन दिए थे कि हम दरवाजा के बगल में ही चुपचाप बैठे रहेंगे। हमको यहाँ पे खड़ा होते देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। एसी लगातार चल रहा है, रूम भी थोड़ा ज्यादा ही ठंडा हो गया है। आप लोग देख रहे हैं ना, मंदिर का दरवाजा बंद है लेकिन फिर भी बच्चा हाथ जोड़कर खड़ा है। दीपक, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चलो नहीं जल्दी से क्लिप दो मेरा। दो। अरे नहीं दूंगा, दीपक, नहीं, दीपक नहीं बाल ऐसे दूंगा। खुले नहीं छोड़ते हैं। दीपक, दीपक वापस कर दो नहीं बेटा, दूंगा। वापस कर दो। नहीं दोगे? नहीं दोगे? पकड़ लिया। क्लिप दे दो। माँ, आप अपने बाल खुले क्यों नहीं छोड़ते हो? कितने सुंदर दुर्गा देवी के जैसे हैं आपके बाल। शाम के बाद बाल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक, तुम एक काम करना, हाँ? तुम अपनी पत्नी को हमेशा बाल खुला रखने को कहना, ठीक है?
शाम के बाद बाल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बाल बांध लो। शाम के बाद बाल खुले नहीं रखने चाहिए, बांध लो। माँ कहती थी। आप कहे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली तुम्हारे बाल खुल गए। तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हारे हम बालों में? कुछ नहीं सोचे। हम बोल रहे थे कि ये चादर आपके लिए है बड़े साहब। ये भी का आप हमको नहीं दिए हैं बड़े साहब। नहीं, मैंने नहीं दिया। मैं क्यों दूंगा तुम्हें? वो नर्स ने दिया होगा। एनीवे, बहुत रात हो चुकी है और मुझे ज्यादा बोलना मना है, इसलिए ज्यादा सवाल पूछकर मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे सोने दो। ये क्या? ये चादर तुम मुझे क्यों दे रही हो? कहाँ? हम तो नहीं दिए, नर्स दी है।